का दावा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा, पर जब वो ऐसा दावा करते हैं गठबंधन में विरोधाभास दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सार्वजनिक तौर से हर मंच से 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाते हैं, तो जब वो 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाते हैं तो कटाक्ष किस पे करते हैं? आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी के शासनकाल की ही वो याद दिलाते हैं। और ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता जब ये दावा करते हैं कि जब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक बिहार का सुधार नहीं होगा, तो वो निशाना जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर साधते हैं। हकीकत है ये गठबंधन सिर्फ एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही बना हुआ है। इस गठबंधन में ना वैचारिक समानता है ना सिद्धांत है, सिर्फ एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के लिए, एक दूसरे का लाभ लेने के लिए ये दोनों दल गठबंधन में है। एक दूसरे का लाभ जैसे ही पूरा होगा ये गठबंधन भी टूट जाएगा। नीतीश कुमार ने दो बातें रखी है बैठक में, एक पहला जातीय जनगणना, दूसरा मुद्दा भी उन्होंने रखा है, लेकिन उनकी बातों को सब कुछ खारिज कर दिया गया। अब खरगे जी को आगे किया जा रहा है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार को लेकर। इस बात से नीतीश कुमार नाराज है। राहुल गांधी ने आज फोन भी किया है मनाने के लिए। मेरे मुख्यमंत्री ही नहीं सर इधर देखिए, बल्कि बिहार के नेताओं का दबदबा हमेशा से केंद्र की राजनीति में रहा। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो न सिर्फ लोकतंत्र की जननी रहा, बल्कि पहले महामहिम राष्ट्रपति देने का काम भी बिहार की धरती से ही हुआ। और आज़ादी के बाद से अभी तक लेकर बड़े बड़े फैसलों में, राजनीतिक सरकारों के चयन में बिहार के नेताओं की एक अहम भूमिका रही है। ये बिहार का व्यवहार हमेशा से रहा। पर आज मुझे इस बात का अफसोस होता है कि बिहार के नेताओं, बिहार का नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया कि उनकी बातों को अहमियत तक नहीं दी जाती। विपक्ष के गठबंधन में जहाँ एक दौर था कि नीति, नेता, नीयत सब तय करते थे बिहार के नेता, ऐसे में आज की तारीख में बिहार का नेतृत्व इतने कमज़ोर व्यक्ति कर रहे हैं कि जिनकी बातों को उनके गठबंधन में अब सुना तक नहीं जाता। मेरे मुख्यमंत्री जाते हैं, इस बात को मैं झुटलाऊंगा नहीं, इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाई विपक्षी एकता की मुहिम उन्हीं ने शुरू की थी, भले अपनी महत्वाकांक्षा के लिए की थी। दरवाजे दरवाजे गए थे, प्रदेश प्रदेश गए थे, भले उसके पीछे सोच ये थी कि वो प्रधानमंत्री बने। पर आज जब ये तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ हुए हैं तो मेरे मुख्यमंत्री की बातों तक को सुनना वो ज़रूरी नहीं समझते। उनके सामने दूसरे नेता का नाम सामने आता है, इनके तमाम सुझावों को अस्वीकार किया जाता है। इसी का परिणाम है 2-2 बैठकों से मेरे मुख्यमंत्री नाराज़ होकर वापस आए। पर कहीं ना कहीं इनकी इस रवैये को भी समझना होगा कि इनका रवैया किस तरीके से, इनका व्यवहार, इनका आचरण, अभी कल ही का ही उदाहरण ले लीजिए, एक महिला एंकर के साथ किस तरीके से, भैया ठीक है आपने उनके भले तारीफ करने की भावना से ही आपने किया होगा, पर एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, एंड मोर देन अ प्रोटोकॉल। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा अपने मुख्यमंत्री को इस तरीके का आचरण करते हुए। इसको सामान्य हम लोग तब माने कि अगर निरंतरता में शुरू से मेरे मुख्यमंत्री का व्यवहार ऐसा ही रहता, आप लोगों से आते जाते, हाथ मिलाते, मिलते, हंसी मजाक करते। पर आज जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री का आचरण है वो कहीं से भी सामान्य तो नहीं, और यही कारण है कि अब इनके विपक्ष के घटक दल के नेता भी अब इनको गंभीरता से नहीं लेते, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। और एक ऐसा व्यक्ति जिनकी बातों को ही गंभीरता से नहीं लिया जाए, वो हमारे देश, हमारे प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे, ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के सुझावों को भाई जब बिहार की जनता ने ही अस्वीकार कर दिया, जब बिहार की दूसरे की कृपा पे आज मुख्यमंत्री बने, जब बिहार की जनता ने ही इन्हें रिजेक्ट करके रखा, तो ऐसे में ना विपक्ष के नेता इनको स्वीकार करेंगे और देश की जनता तो कभी नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।